हमारे साथ तस्वीरें वहां से दिखाइए। कोई खबर, कोई सुगबुगाहट हो तो जरूर इशारा कीजिएगा। आपका रुख करेंगे सूर्याग्नि को। आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी शिलांग से, मेघालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब लिए चलते हैं एक बार फिर से आपको त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और वहां से अगरतला से हमारे सहयोगी लगातार अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अनुपम, त्रिपुरा लैंड की मांग जिसको लेकर आईपीएफटी कोई ना कोई ऐसे पार्टियां रहती हैं जो वहां पर साइजेबल अमाउंट अपना खोल पाती हैं, अकाउंट खोल पाती हैं। इस बार टिपरा मोथा में प्रद्योत को बहुत सारी उम्मीदें हैं, शाही खानदान से आते हैं। अगर इन दो पर्सनालिटीज को हम आमने सामने करें, एक तरफ मानिक साहा जिन्होंने प्रचार छोड़ा, एक बच्चे की सर्जरी जाके की और खूब उन्होंने ट्वीट भी किए उसके पिक्चर्स, दूसरी तरफ शाही खानदान से आने वाले प्रद्योत, क्या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है? क्योंकि हमने जब मुख्यमंत्री के तौर पर अपने एग्जिट पोल में भी सवाल पूछा था तो वहां पर भी फीचर कर रहे थे प्रद्योत। देखिए, अगर मैं त्रिपुरा की थोड़ी सी डेमोग्राफी के बारे में भी इससे पहले बता दूं तो वो भी शायद बेहतर होगा इस पूरे मसले को समझने के लिए। अगर जो आदिवासी समुदाय है, ट्राइबल समुदाय है, उसकी अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन हम देखें तो त्रिपुरा में लगभग 32% के आसपास आती है, जबकि दूसरी जो पॉपुलेशन है, बंगाली पॉपुलेशन, वो बहुत ज्यादा है, 70% के आसपास आती है। ऐसे में जो दारोमदार त्रिपुरा मोथा का टिका हुआ है, वो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी पॉपुलेशन है 32% की, उसके ऊपर टिका हुआ है। 20 सीटें ऐसी हैं जो जहां पर इन ट्राइबल बेल्ट कही जाती हैं, जिस पर त्रिपुरा मोथा का प्रभाव बहुत अधिक बताया जा रहा है। उनमें से मेन जो, देखिए, अगर हम प्रद्योत देव बर्मन की बात करें तो शाही खानदान से आते हैं। पुराना बैकग्राउंड अगर हम देखें तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं वो। उनकी माता कांग्रेस की सीट पर जीती थी, उनके पिताजी कांग्रेसी रहे थे, वो भी मानसिक तौर पर कुछ सालों पहले तक कांग्रेसी ही थे। तो ऐसे में अब जो मांग उनकी है वो है, एक तो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, दूसरी मांग है जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो ट्राइबल बेल्ट है, उनकी जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जो स्वायत्तता है उसको वो बरकरार रखना चाह रहे हैं। उनकी जो पूरी की पूरी लड़ाई है इस त्रिपुरा में जो ट्राइबल बेल्ट है उनके विकास के ऊपर टिकी हुई है। उनके विकास के जो वो कह रहे हैं बात, उसके ऊपर टिकी हुई है। जबकि हम मानिक साहा की अगर हम बात करें तो मानिक साहा सर्जन रहे हैं और उनको अचानक से लाया गया विप्लव देव को हटाकर। इससे पहले वो बीजेपी यहाँ त्रिपुरा में प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष से उनको वहां से खींच कर लाया गया यहाँ पर। मैं चाहूंगी अनुपम, जरा अगर पीछे आपको बीजेपी के कुछ नेता मिल जाए, उनसे बातचीत भी कीजिए, क्योंकि ये तो आत्मविश्वास बीजेपी का दिखा रहा है। पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। क्या लड्डू भी कहीं बन रहे हैं? एग्जिट पोल के नतीजों से ही क्या बीजेपी इतनी ज्यादा खुश है कि वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि 20 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ पिछली बार 18 पर जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन इन्हीं 20 सीटों को लेकर त्रिपुरा मोथा का भी अपना दांव है। तो जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाते रहे, अगर कुछ लोग मिल पाए तो उनसे बातचीत भी करें। अनुपम जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम पीछे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अभी भी यहाँ पर जारी है और जहाँ तक त्रिपुरा की लड़ाई की बात है कि इस बार बीजेपी की लड़ाई बहुत सहज भी नहीं है, कठिन लड़ाई है, क्योंकि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चुनाव हुआ है और त्रिपुरा मोथा की जो एंट्री हुई है उसने पूरे चुनाव को एक तरह से नया आयाम दिया है। क्योंकि जो इससे पहले आईपीएफटी के हिस्से में जाता था, जो भी वोट बैंक, वोट शेयर, वो बीजेपी के लिए था, लेकिन बीजेपी आईपीएफटी के जो नतीजे हैं वो कैसे होते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। लेकिन 2021 में त्रिपुरा मोथा ने जिस तरह से अपनी जीत दिखाई, उसके बाद से त्रिपुरा मोथा को किंग मेकर भी बताया जा रहा है। अब एक दूसरी परिस्थिति भी हो सकती है, अगर बाई चांस बीजेपी मेजोरिटी से नीचे आती है तो ऐसे में प्रद्योत देव बर्मन लेकिन बहुत ही की फैक्टर होने जा रहे हैं। वो लेकिन सीपीएम और कांग्रेस से भी बात कर सकते हैं, वो बीजेपी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो पुराने खानदानी कांग्रेसी रहे हैं, उनको कांग्रेस से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना होगा क्या परिस्थिति ऐसी बनती है कि कांग्रेस लेफ्ट वाले गठबंधन से बात करके सरकार बनाने की परिस्थिति बने, या फिर बीजेपी की तरफ अगर मामला वो नहीं होता है जो हमारे एग्जिट पोल में आया है। बहरहाल कई ऐसे एग्जिट पोल थे जो त्रिपुरा को लेकर संकेत बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं दे रहे हैं। इंतजार रहेगा, लेकिन इन सब के बीच देखिए अभी वहां पर पूजा हो रही है, शायद मिठाई भी बांटी जाए, लेकिन क्या क्या बांट रही है बीजेपी? मैनिफेस्टो में कहा गया है 2 सिलेंडर एलपीजी के वो मुफ्त देंगे, 6 जो सिलेंडर्स हैं उनमें से। दूसरी तरफ 5 रुपए में खाना देना,
तीसरी तरफ स्कूटी कॉलेज वाली लड़कियों को देना, इस पर अन्य पार्टियां घेरती भी है। रेवड़ी के खिलाफ आप बोलते हैं और फिर आप ये सब अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री ने हमेशा अपनी नीति और इसी के साथ नीयत स्पष्ट की है। पीएम ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर, इन चुनावी राज्यों को लेकर क्या कहा है, एक बार आपको सुना देते हैं। मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है। मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन और विश्वास बीजेपी के पास है। तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसका कारण ये है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है।